खबर है कि यूक्रेन की जंग में रूस को मार खाता देख पुतिन के खास कमांडर रमजान कादिरोव ने खुद मोर्चा संभाल लिया। कादिरोव ने ऐलान किया कि वो जल्द ही 85,000 लड़ाके यूक्रेन में लड़ने के लिए भेजेंगे और इतनी बड़ी संख्या में लड़ाके जुटाने के लिए उन्होंने पूरा प्लान भी तैयार कर लिया। बड़ी बात यह कि इस बार कादिरोव ने पुतिन के आदेश का इंतजार भी नहीं किया, यानी वो यूक्रेन में रूसी सेना की पिटाई से इतने गुस्से में है कि जल्द से जल्द इसका बदला लेना चाहते हैं। और कादिरोव के गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो रूस के भरोसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहना चाहता, बल्कि खुद लड़ाकों की एक ऐसी फौज तैयार करने में जुट गए हैं जो जेलेंस्की की सेना से मुकाबला करे। इसके लिए रमजान कादिरोव ने अपने साथियों को अल्टीमेटम भी दे दिया है। उन्होंने साफ कह दिया कि उनका हर एक साथी कम से कम 1000 लड़ाके जुटाए जो यूक्रेन में जाकर जेलेंस्की की सेना को सबक सिखा सके। कादिरोव के इस नए प्लान के बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिन यूक्रेन की सेना के लिए भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि जब से रूस और यूक्रेन में जंग शुरू हुई है, चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने जो कहा, ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। वो करके दिखाया। उन्होंने पुतिन से जो भी वादा किया उसे पूरा किया और इसका गवाह है यूक्रेन का मारियोपोल शहर। 24 फरवरी को रूस के हमले के बाद से ही कादिरोव की नजर इस शहर पर पड़ गई थी। उन्होंने खुद वहां पहुंचकर अपने लड़ाकों का हौसला बढ़ाया था। इसके साथ ही उन्होंने मारियोपोल पर कब्जे के लिए अपने सबसे खतरनाक चेचन कमांडर तक जंग में उतार दिए थे। हालांकि यूक्रेन की सेना के पलटवार से ऐसा लग रहा था कि चेचन लड़ाकों और रूसी सेना के लिए शहर पर कंट्रोल करना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन उसी समय कादिरोव ने दावा किया था कि वो जल्द ही पुतिन को मारियोपोल का तोहफा देंगे और उनके लड़ाकों ने रूस के सैनिकों के साथ मिलकर शहर पर कब्जा कर भी लिया था। मतलब यह कि कादिरोव ने पुतिन से जो वादा किया उसे पूरा करने के लिए चेचन लड़ाकों ने जान लगा दी। अब एक बार फिर रमजान कादिरोव खुद यूक्रेन युद्ध का मोर्चा संभालने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में रूसी सेना को यूक्रेन की फौज ने एक के बाद एक कई झटके दिए। यूक्रेन के उत्तर पूर्व में तो पुतिन के सैनिकों को ऐसी मार पड़ी कि उनके पैर ही उखड़ गए। जिस खार्किव पर कब्जे का ढोल पीटकर रूसी सेना अपनी पीठ थपथपा रही थी, वो उसके हाथ से निकल गया। खार्किव के जिस इज्यूम शहर में पुतिन की सेना ने अपने हथियारों का सबसे बड़ा अड्डा बना रखा था, वहां से वो भाग खड़ी हुई। दावा किया गया कि इज्यूम शहर से भागते वक्त रूसी सेना ने भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार वहां छोड़ दिए थे। इसके साथ ही यूक्रेन के दक्षिण के कई इलाकों में भी रूसी सेना को जेलेंस्की के सैनिकों का पलटवार झेलना पड़ रहा है और उनके हाथों से कब्जे वाले कई इलाके निकल रहे हैं। पुतिन के सैनिकों का ऐसा हाल देखकर कुछ दिनों पहले ही रमजान कादिरोव ने उन्हें बुरी तरह लताड़ भी लगाई थी और उन्होंने दावा किया था कि जंग की रणनीति बनाने वाले कमांडरों को बदलने का वक्त आ गया है। उन्होंने पुतिन के करीबियों पर जंग में बड़ी गलतियां करने का आरोप लगा दिया था और अब तो वो एक कदम और आगे बढ़ गए। यूक्रेन को फिर दहलाने के लिए उन्होंने वहां 85,000 लड़ाके भेजने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए कादिरोव ने रूस के 85 प्रांतों से 1,000 लड़ाके तैयार करने की अपील की, जिसके बाद क्राइमिया समेत 3 प्रांतों के गवर्नर ने उनका साथ देने का वादा भी कर दिया। यानी जल्द ही रमजान कादिरोव के लड़ाके एक बार फिर यूक्रेन की सेना के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं। माना जा रहा है कि उनके साथ आने के बाद पुतिन के सैनिक भी दुगनी ताकत से युद्ध में कूद पड़ेंगे, जिससे जंग और भी भीषण हो सकती है।